Hello friend, welcome back to our channel. Today's video is based on some MCQ question. We will solve some MCQ question with related to फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड हाउ मेनी फंडामेंटल राइट, तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको 6 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। तो उसके बारे में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो किस पार्ट में है? सबसे पहले ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल 12 to 35, okay, and how many fundamental rights provided by Indian Constitution? तो 6 fundamental rights, okay। तो हम कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो our first question is, which part of the Indian Constitution deals with fundamental rights? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो which part of Constitution? तो पार्ट सेकंड, नो, पार्ट थर्ड, पार्ट 4 या पार्ट 5? पार्ट सेकंड टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, ओके, जो कि नागरिकता के बारे में बात करता है आपका पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड टॉक्स अबाउट योर फंडामेंटल राइट, यानी पार्ट जो 3 है आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। सो आवर राइट आंसर इज पार्ट 3, ओके। पार्ट 4 टॉक्स अबाउट आवर डीपीएसपी, यानी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है उसके बारे में आपका बात करता है पार्ट 4, ओके। पार्ट 5 टॉक्स अबाउट यूनियन, यानी संघ के बारे में बात करता है, यूनियन, ओके। पार्ट 5, तो विच पार्ट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट? तो पार्ट 3 टॉक्स अबाउट आवर फंडामेंटल राइट। तो आंसर इज योर बी ऑप्शन is correct answer. Explanation is, fundamental right are mentioned in which part? Part 3 and article 12 to 35 of Indian Constitution, यानी जो मौलिक अधिकार है वो आपके भाग 3 से और अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। We will solve another question. How many fundamental rights are guaranteed by the Constitution of India? यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको कितने फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है? तो आवर राइट आंसर इज 5, 6, 7 या 8। तो जब इनिशियल टाइम पीरियड था, इनिशियली यानी स्टार्टिंग फेज, तो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट एट दैट टाइम? तो टोटल 7। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी पहले आपके संविधान में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे आपके 7 अधिकार दिए गए थे। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटाया गया है आपके फंडामेंटल राइट से, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच ईयर इन 1978 में इसको हटाया गया है, फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया है और उसको एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बनाया गया है आपके आर्टिकल 300A क्लॉज ए में उसको रखा गया है। तो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर? तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट इन प्रेजेंट टाइम, ओके। तो अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज ओरिजिनली 7 राइट, बट द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 was removed in 1978 by the 44 Constitution Amendment. So right now how many fundamental rights are Indian Constitution given by Indian Constitution? तो 6 फंडामेंटल राइट, यानी शुरू में आपके पास कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे आपके पास, लेकिन जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ, कब हुआ था? जनता पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा कब हुआ था? 1978 में। उस समय जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। तो आप कितने फंडामेंटल राइट है आपके पास? तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, ओके। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, राइट टू इक्वालिटी इज मेंशन इन विच आर्टिकल? तो राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो राइट टू इक्वालिटी
प्रोवाइड तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम जानते हैं। तो विच आर्टिकल में आपको प्रदान किया गया है? 12 से 15 नो, 14 to 18 यस, एंड 19 to 22, 19, 23, 24। तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी विच आर्टिकल? 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। ओके, एंड 19 से 22 तक आपका 19 to 22 गिवन टू आपको कौन सा अधिकार देता है? प्रोवाइड बाय राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 19 से 22 तक। ओके, फिर आता है 23-24 जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। आपका कौन सा अनुच्छेद? आपका 23 और 24। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन इज, तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी मेंशन है आपके 14 to 18। एक्सप्लेनेशन इज आर्टिकल 14 to 18 गारंटी राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार आपका कौन सा अनुच्छेद देता है? आपका 14 से 18 तक। ओके, फिर आता है आपका 4th क्वेश्चन, विच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी मीन्स विच आर्टिकल? तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा अनुच्छेद अछूत प्रथा को समाप्त करता है, यानी जो भेदभाव की अछूत की प्रथा होती है उसको कौन सा आर्टिकल आपका समाप्त करता है? आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है आर्टिकल 14। 15 क्या बात करता है? आपकी सोशल इक्वालिटी यानी आपके साथ किसी भी प्रकार का जाति यानी कास्ट, रेस जो नस्ल है, रेसिडेंट है, किसी भी आधार पे भेदभाव ना हो। तो 5 प्रकार की समानता की बात की गई है यहाँ पे। ओके, अब आता है राइट टू आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट अपॉर्चुनिटी यानी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का अधिकार के बारे में बात करता है। 17 टॉक्स अबाउट राइट टू अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत को अबॉलिश करने की बात करता है। आपका कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 17। इसकी इन हिंदी की अनुच्छेद 17 अछूत प्रथा को यानी जो अछूत प्रथा थी भारतीय समाज में, भेदभाव की प्रथा थी, उसको समाप्त करने की बात करता है और जो भी व्यक्ति इसका पालन करता है उसको अपराध यानी पनिशमेंट देता है। ओके, फिर है आपका विच फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर यानी भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? तो किस आर्टिकल को कहा है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू इक्वालिटी विच आर्टिकल? 14 to 18 and right to freedom which article? mention which article? 19 to 22 and right to constitutional remedies article 32 and right against exploitation mention in which article? article 23 and 24 में आपके एक्सप्लॉयटेशन यानी जो शोषण है उसको खत्म करने की बात की गई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा यानी सोल और हार्ट कहा है? तो उन्होंने किस आर्टिकल को कहा है? आर्टिकल 32। ओके, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन हिंदी की इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा का है। वो किसने बोला है? आपका हु सेड? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है जो कि भारतीय संविधान के जनक भी कहलाते हैं। एंड मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो आपकी प्रारूप समिति थी उसके मेंबर्स भी कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट यानी निम्न में से कौन सा अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी इज योर फंडामेंटल राइट, यस या नो? यस, आर्टिकल 14 to 18 एंड राइट टू प्रॉपर्टी, यस की नो? नो।
यानी इनिशियल फेज में ये आपका फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको रिमूव किया गया है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन विच ईयर? 1978 में इसको रिमूव किया गया है। राइट टू फ्रीडम मेंशन इन विच आर्टिकल? आपके किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 टू 22। ओके, 19 टू 22। इसमें आपका जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार है आपका किस आर्टिकल में है? आपके 21A में दिया गया है। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। कब लागू हुआ ये आपका? 2010 में ये लागू हुआ था, RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, दिस इज अ सोल एंड हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हु टॉक? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से रिमूव किया गया है। अब ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 300A के अंदर। ओके, तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, आपके फंडामेंटल राइट से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? तो कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आर्टिकल 19A क्लॉज 1 A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 20। तो राइट टू जो भाषण और अभिव्यक्ति, यानी आपको अपने भाषण देने की स्वतंत्रता, यानी विचारों को अभिव्यक्त करने का जो अधिकार है, एक्सप्रेशन, अपने व्यू को एक्सप्रेस करना, शेयर करना किसी और के साथ, तो वे प्रोवाइड करता है आपका 19A। ओके, क्लॉज 1। ओके, फिर है आर्टिकल 21 में है आपका राइट टू एजुकेशन एंड आर्टिकल 22 में है आपके डिटेंशन। टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन बाद में पढ़ेंगे। ओके, और राइट 20 में है आपका मौलिक अधिकार है। ये भी आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अंडर आता है। तो आर्टिकल 19(1) टॉक्स अबाउट फ्रीडम गारंटी गिवन बाय गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी विचारों और को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब आता है आपका द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन किसे रोकता है? वो रोकता है आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को। तो दोनों को रोकता है आपके ह्यूमन फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग, यानी मानव का जो व्यापार होता है। कौन सा आर्टिकल? आपका 23 और 24 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। ओके, तो अनुच्छेद 23 और 24 मानव तस्करी, जबरदस्ती मजदूरी और बाल मजदूरी को आपके रोकते हैं। आवर 9th क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन? विच आर्टिकल? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गिवन बाय विच आर्टिकल? तो कौन सा अधिकार आपको व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है? तो राइट टू फ्रीडम नो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज नो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन। तो रस्सी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेंशन इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको जो लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी की गारंटी प्रोवाइड करता है। Our next question is which fundamental right allow a citizen to move the Supreme Court for enforcement? कौन सा मौलिक अधिकार नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में प्रविष्ट करने की अनुमति देता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन। विच आर्टिकल? तो आर्टिकल राइट आंसर इज सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज प्रोवाइड 32 mentioned in 32 article allows citizen to approach the Supreme Court of enforcement of fundamental rights। जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपके आर्टिकल 32 के तहत। ओके,
विच आर्टिकल गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया, यानी कौन सा अनुच्छेद आपको धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो विच आर्टिकल प्रोवाइड बाय राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 25 से 28 तक, यानी धर्म की स्वतंत्रता दी गई है आपको आर्टिकल 25 से 28 तक। ओके, तो इसमें आपको इंक्लूडिंग राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को मानने की, अभ्यास करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है आपका राइट। कौन सा मौलिक अधिकार? रिलीजन वाला। ओके, धर्म की स्वतंत्रता देता है आपका 25 से 28 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट विच बाय विच अमेंडमेंट, यानी शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। 73 अमेंडमेंट नोट, 73 अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट आवर अर्बन लोकल बॉडीज, यानी म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 86 टॉक्स अबाउट, यानी जो आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको ऐड किया गया था 6वें संवैधानिक संशोधन 2000 के थ्रू, जो कि बात करता है कि जो भी 6 to 14 कैटेगरी की जो भी चाइल्ड है उनको शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। फिर है 42वां संवैधानिक संशोधन, दिस इज अ आपका क्या है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आपके संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें भी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी। 3 चीजें आपकी प्रस्तावना में जोड़ी गई थी नए, यानी कि जो आपकी प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो फर्स्ट प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी। फर्स्ट इज सेक्युलर, नेक्स्ट इज क्या था, नेक्स्ट सेक्युलर सोवेनिटी एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी। ओके, तो 3 चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ी गई थी, 42वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू। 44वां संवैधानिक संशोधन आपका बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना। ओके, तो आवर एक्सप्लेनेशन इज आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट, द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मेड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A अ फंडामेंटल राइट, यानी 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। Our 13th next question is which of the following is not protect under Article 19? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित नहीं है। तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यस 19(1) में क्लॉज ए में दिया गया है। राइट फ्रीडम ऑफ असेंबली, यस 19(2) में है। राइट टू मूव फेयरली थ्रू आउट इंडिया, यस। राइट टू प्रॉपर्टी, नो, राइट टू प्रॉपर्टी आपके फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जो आपका 19 आर्टिकल है वो आपकी 6 टाइप्स की फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है, लाइक कि आपको 6 प्रकार की फ्रीडम देता है। फर्स्ट इज क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन, अवर व्यूज, अवर जो भी आपके आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस करने की। तो बहुत सारे इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता। Our next question is which article provide protection in case of arrest and detention, यानी गिरफ्तारी और निरुद्धि यानी डिटेंशन की स्थिति में सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 23। Our right answer is article 22 talks about provide safeguard against arbitrary अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी इन हिंदी की मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरुद्धि से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद आपका, अनुच्छेद 22। ओके, फिर आता है आपका 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट इज प्राइमरली रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, तो कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार मुख्य रूप से सामाजिक न्याय से संबंधित है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू इक्वालिटी, जहाँ पे अनुच्छेद 15 बात करता है आपका सोशल जस्टिस की, यानी सामाजिक न्याय की बात करता है, जहाँ पे पांच चीजों पे किसी भी प्रकार, जैसे लाइक योर कास्ट, योर रिलीजन, योर जो भी आपकी नस्ल है, उसके आधार पे आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। ओके, तो आर्टिकल 15 prohibition discrimination on the ground of religion, race, caste, all of above, यानी जो आपका अनुच्छेद 15 है वो आपको किस आधार पे भेदभाव नहीं करने की गारंटी देता है। आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है अनुच्छेद 15 के तहत। जैसे रेस मीन्स नस्ल होती है, फिर कास्ट योर जो जाति होती है, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी लिंग के आधार पे भी आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। ओके, तो कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 15। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15(3) talks about the right to allow the state to make special provision for women, children, ensuring equal pay for equal work। यानी फंडामेंटल राइट के अंदर भी जो 15 का पार्ट 3 है वो महिलाओं और बच्चों के लिए इक्वल पे एंड इक्वल वर्क की बात करता है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइटल्स यानी जो उपाधियां होती थी। विच आर्टिकल अबॉलिश टाइटल इन इंडिया? यानी जो इंडिया में जो बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी पहले, सर, राय बहादुर, इस तरह की जो भी उपाधियां थी उनको अबॉलिश करता है। तो आर्टिकल 14 नो, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। तो कौन सा अधिकार प्रदान करता है आपको टाइटल को अबॉलिश करने की? तो आर्टिकल 18। ओके, तो आर्टिकल 18 अबॉलिश ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शन, यानी जो अनुच्छेद 18 है आपका सभी प्रकार के जो टाइटल्स है, सभी प्रकार की उपाधियां हैं, उनके अंत की बात करता है, केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों को छोड़कर। शैक्षणिक उपाधियां लाइक की डॉक्टर, पीएचडी, इस तरह से जो भी शैक्षणिक उपाधि होती है, और मिलिट्री में जो उपाधियां दी जाती है, यानी जो भी जैसे जनरल, इस तरह की, तो इन दोनों उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की उपाधियां समाप्त की जाती है आर्टिकल 18 के तहत। Our 19th question is which fundamental right is associated with prohibition of traffic in human being? यानी जो कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने से संबंधित है? तो राइट टू इक्वालिटी, नो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यस। विच आर्टिकल मेंशन विच आर्टिकल 23 to 24, राइट टू इक्वालिटी mention in 14 to 18, and right to freedom 19 to 22, and right to education 21E। ओके, क्लॉज ए। तो जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने की बात की गई है आपकी 23 और 24 आर्टिकल में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो फोर्स लेबर होता है यानी मानव तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी को रोकने की बात करता है आपका आर्टिकल 23 और 24। ओके, और आवर 20 क्वेश्चन इज आपका 20वां क्वेश्चन है विच आर्टिकल गारंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस नॉट पनिशेबल अंडर लॉ एट द टाइम ऑफ कमीशन, यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसे अपराधों के लिए सुरक्षा देता है जो कानून के तहत अपराध नहीं है? आर्टिकल 19 नो, आर्टिकल 20 यस, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। आपका जो आर्टिकल 20 है वो बात करता है आपके प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी पनिशमेंट फॉर एन एक्ट विच वॉज नॉट अ क्राइम हु कमिटेड, यानी प्रभावी कानूनों से सुरक्षा प्रदान करता है ऐसा कृत्य जिसके समय यह अपराध नहीं था लेकिन उसके लिए दंड नहीं। ओके, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है।
10 क्वेश्चन लेफ्ट है जिसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।